हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए एक बार। कॉसेक ए माइनस, ओके भाई, कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर तो नहीं है? कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर क्या है बेटा? सेक ए माइनस कॉसेक ए, अच्छा कॉस ए है, ओके कॉस ए, हाँ आगे आगे बोलो। एक इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। बेटा ध्यान दो, ये दिया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9 है ना? हाँ भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान देंगे बच्चे लोग। एक्सरसाइज नंबर कौन सी? 8.4, फिफ्थ का 9 है, ओके थैंक यू। 8.4 चलो देखो यार, इसको अपन को ये लेकर के आना है। देखो पूरा क्वेश्चन किस में है? 10 में और कॉट में है कि नहीं है? पूरा क्वेश्चन जो है वो 10 में और कॉट में है। हाँ कर तो सकते हैं दोनों साइड से। अब देखो होता कैसे है। देखो बेटा मैं कॉसेक को क्या 1/sin ए लिख सकता हूँ ना, माइनस ये कितना होगा, और सेक मतलब 1/ क्या होगा, माइनस कितना, कॉस ए। ठीक है बेटा, ओके चलो ये हो गया 1 माइनस साइन इंटू साइन ए, कितना हो गया बोलो, अपॉन कितना, और ये हो गया 1 माइनस अपॉन कितना, कॉस ए। देखो जी अब अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता, और अपॉन में कितना हो गया, साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कितना हो गया, कॉस ए। अच्छी बात ये एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन कट गया, मतलब ये बच गया हमारे पास ऊपर कितना बच गया, कॉस ए और इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। बोलो ठीक है। चलिए कॉस ए इंटू साइन ए हमारे पास आ चुका है, और हमें ले करके आना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। मतलब बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास ये इतना आ चुका है। बोलो ठीक है, हाँ या ना, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोग को? बस अच्छे से सुनते जाओ मेरी बात। अब बहुत तगड़ी वाली बातें हैं अब इसके बाद। ये बताओ इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे कौन है, 1 है, पक्का ना? अब बहुत क्रंची वाला दिमाग लगाना है, क्रंची वाला, समझ गए ना भाई? दिमाग बहुत तेज वाला लगाना है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चालाकी होने वाली। क्या होने वाली? बहुत बड़ी चालाकी। और चालाकी को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप चालाकी समझ पाओगे जो मुझे दिख रही है, नहीं तो वो चालाकी तुम समझ नहीं पाओगे। अब चालाकी क्या है तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं x को 1/1/x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? पक्का? सच देख लो अच्छे से। हाँ लिख सकता हूँ। 2x कहाँ गया बे? 2x तो ना है, x ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? x ऊपर जाएगा। भाई जो नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना, पक्का? ठीक है, तो मैं इसको ऊपर कर दूं 1 और नीचे भी 1 ये वाला बैठा है, क्या मैं इसको अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकता हूँ? कॉस ए। अब इसने पूछा 2 बार क्यों हुआ? भाई तब क्यों नहीं पूछे तुम? ये पहले ही पूछना था सर ये कैसे हुआ, है ना बेटा? x को आप 1/1 प्लस 1/1/x तो लिख सकते हो ना, तभी तो x ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ अब फिलहाल यहाँ पे x है, तो 1/1/1 ये लिख दिया कि नहीं लिखा? पक्का? ठीक है चलो देखो ध्यान से। अब सुनो 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 सुनो, ये हो गया ना, ऊपर जाके बेटा वही बन जाएगा। बस यार चालाकी लग रही है, ठीक है ना? अब देखो बेटा ध्यान से, ऊपर वाला 1 रहने दो। बोलो हाँ। अब एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होती कि नहीं होती है? तो उल्टा आइडेंटिटी चलो, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम एंगल ए के लिए खेल रहे हैं, तो 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में यही रहने दो, कौन है? साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो हाँ या ना, साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक काम करता हूँ मैं, अगले स्टेप में 1 को हाथ मत लगाओ, क्योंकि प्रूफ दैट में ऊपर क्या चाहिए है? 1। देखो बेटा मैं इसको तोड़ देता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कितना? कॉस ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कितना? क्या मैं दोनों में बांट सकता हूँ कि नहीं बांट सकता? पक्का? एक से एक क्या हो गया? एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया?
ऊपर 1 बेटा ये क्या बचा, ऊपर एक बचा साइन ए, नीचे क्या बचा, ऊपर एक क्या बचा कॉस ए, नीचे क्या हुआ साइन ए। हाँ या ना? किसी महान टीचर ने आपको पढ़ाया है साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो 1 अपॉन बोलो ये क्या बना और ये क्या बना। आ गया समझ में? यही प्रूफ करना था 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए। देखो बहुत बड़ी चालाकी लगी ना यहाँ पे, नोट करो। हाँ देखिए बेटा, एक तो आपके पास ये मेथड मैंने आपको बताया, यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, है ना? यहाँ से इजी है। अच्छा चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब सुनो, अगर मान लो कभी किसी प्रूफ दैट में फंस जाओ, क्या हो गया, किसी प्रूफ दैट में फंस जाओ, तो क्या करा करो, उसका राइट साइड उठा लिया करो। इसको मैं एक तरीके की चोरी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? बट करना गलत नहीं है, क्योंकि एग्जाम वाले को पता नहीं चलेगा कि आप क्यों कर रहे हो वैसा, है ना? देखो इसका राइट साइड उठा लो बेटा, तो 1 अपॉन है 10a प्लस कॉट ए। जैसे नॉर्मली बच्चा जो है वो आकर के कहाँ पे फंसेगा मालूम, यहाँ पे, बस इसके बाद उसकी पेन बंद हो जाएगी। बोलो हाँ। वो बोलेगा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना बेटा, तो यहाँ पर आकर के आप फंस जाओगे। तो एक काम करो, राइट साइड उठाओ। अब राइट साइड को सॉल्व करना शुरू करो। देखो बेटा, तो 1 बोलो 10a का मतलब क्या होगा, सत्यवचन। ये क्या होगा बेटा, हाँ या ना? चलो देखो बेटा ध्यान से, ये हो गया 1 अपॉन बेटा साइन ए कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, और एलसीएम क्या रहा होगा, हाँ मतलब वही साइन ए इंटू रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ध्यान से देखो, ये साइन ए कॉस ए पलटी मार के सबसे कहाँ गया होगा, ऊपर, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बना लिया होगा, और नीचे क्या बैठा है, ये कितना होता है। ध्यान से देखो, तुम्हारी गाड़ी यहीं तक पहुंच गई कि नहीं पहुंची, ये देखो वही चीज लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ या ना? नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, इधर सुनो ना। तो या तो ये है कि अब आपने मतलब ये चीज ले आई, तो मतलब ये एलएचएस है और ये क्या है आपका, दोनों एक ही स्टेटमेंट पर आकर के रुक चुके कि नहीं रुक चुके, तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, मतलब इसमें दोनों साइड आपने यूज करी है एलएचएस और आरएचएस। तो अब लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस फ्रूट। समझ में आ गया? हाँ, तो आपने इधर वाला भी सॉल्व कर लिया और आपने इधर वाला भी सॉल्व कर लिया। अब यदि कहोगे नहीं सर हमें ये पसंद नहीं है, हमें केवल एलएचएस से ही करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको अभी। इसके बाद अगर आपको पूरा एलएचएस ही करना है, एग्जामिनर को तो ये दिखेगा नहीं, आप ये ट्रेन उल्टी चला दो। मतलब पहला स्टेप ये लिखा है, बोलो हाँ या ना? इसके बाद अगला स्टेप क्या लिख दोगे, ऊपर क्या बना दोगे 1, और इस 1 वाले 1 की जगह बोलो क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसको नीचे ले आया तो क्या हो गया, साइन ए इंटू क्या कॉस ए। मतलब यहाँ जो सॉल्व आपने किया, फाइनल आंसर ये है ना, आप इसको उल्टा चला दो तो पहुंच जाओगे कहाँ तक, यहीं तक आ जाओगे ना। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो आप जो आपका जो लास्ट स्टेप है यही तो बनेगा ना, और यही तो आपको चाहिए। तो आपने यहाँ तक लेकर के आए, यहाँ के बाद उल्टी ट्रेन चला दी आपने, तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। अगले स्टेप में आपको बांटना है, देख लो फिर से, हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अब आपका जैसा मन, मैंने आपको 3 रास्ते बता दिए। एक पहला सीधा तरीका, बोलो हाँ या ना, सीधा सीधा। दूसरा तुम भी इधर आ जाओ, मैं भी इधर आ जाऊँ, मतलब एलएचएस भी ले आया आरएचएस भी ले आया, दोनों बराबर, मार्क्स पूरे में तीनों मिलेंगे। और तीसरा नकलबाजी कर लो, इसको छाप करके सीधे उल्टी ट्रेन चला दो। बोलो आया समझ में? 3 तरीके हैं। क्या? हाँ ये दोनों इक्वल है, इसको मिटा दूँ क्या? ऊपर नीचे में 1, दोनों में नीचे ही तो 1 है। हाँ कहाँ देख रहे हो भाई, ये देखो, हो गया ना? समझ में आ गया? चलो मतलब आप जो है, अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहा है तो आप एलएचएस और आरएचएस दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व कर लो। इट्स ओके बेटा, दोनों को आप इंडिविजुअल सॉल्व कर लो और दोनों को कॉमन पॉइंट पर ला करके रोक दो और कह दो कि देखो भैया आंख खोल करके हमारे दोनों स्टेटमेंट बराबर हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एलएचएस ही था, आप कहीं भी रोक दो ना। हाँ हाँ कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका मोटिव ये एलएचएस और आरएचएस दोनों एक ही पॉइंट पे आके रुक जाने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ओके बच्चों, चलिए भैया हेडिंग डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी 1 + 10a। अच्छा जी, 1 + 10 स्क्वायर अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर a इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1 - 10a
1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। बस हो गया। चलो बच्चों ठीक है, ओके बच्चों ध्यान दो। देखो बच्चों ये क्वेश्चन में कितने पार्ट है? 3। कितने पार्ट हैं? मतलब आपको, अरे कहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यार, कुछ भी बोल रहे हो बे। इसका मतलब ये आप इसको इसके इक्वल प्रूफ करो और इसको इसके इक्वल प्रूफ करो, या किसी को किसी के भी इक्वल प्रूफ करो। तीनों को इक्वल लाना, चाहे कहीं से करके लेके आओ। समझ में आया? चलो तो अपन उठाते हैं। आपको ये वाला पार्ट उठा लो। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट उठा ले। LHS से पहला वाला पार्ट लेते हैं, लिखेंगे टेकिंग। क्या लिखेंगे? टेकिंग ले लिया भाई साहब। टेकिंग 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलो हाँ। चलो 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता? देखो भैया कॉपी में, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बोलो हाँ या ना? होता है कि नहीं होता? अब तुम लोग ढूंढ रहे हो, जल्दी ढूंढो। ठीक है, तो इसकी जगह मैं रख दूंगा सेक स्क्वायर ए। बोलो हाँ। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कॉसेक स्क्वायर ए। बोलो एग्री? अब ध्यान से सुनो बेटा, सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस। गुड, वेरी गुड। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 2 सेक है तो 2 कॉस होंगे। अपॉन में बेटा कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। गोलू पलटी मार, कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। ठीक है ना? तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर, और 1 कहाँ? किसी में भी 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? साइन स्क्वायर ए, और उसमें कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 10 स्क्वायर ए हो गया। हेंस रूट। मतलब ये अपन ने ये वाली चीज इसके इक्वल प्रूफ कर ली। बोलो हाँ। अब एक काम करते हैं, ये वाली चीज भी इसके इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। काम चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले इतना पार्ट फटाक से नोट करो। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट करेंगे फिर। चलिए पहला पार्ट हो चुका है भाई, अब सेकंड पार्ट प्रूफ करने की बात कर रहा हूं मैं। चलिए देखिए सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बेटा, पहला पार्ट आपने देख लिया, अपन ने इससे इस पे गए हैं। सेकंड पार्ट के लिए मैं पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ, अरे सेकेंड पार्ट के लिए मुझे ये बताओ बच्चों कि a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें की एक ही चीज़ें हैं? पक्का? कैसी चीज़ें हैं ये दोनों? ये दोनों एक ही चीज़ें की अलग अलग? बेटा पढ़ ले। हाँ अलग अलग कह रहा है ये। देखो भाई अभी चलो देखो सॉल्व करो। 3 माइनस 4 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो अलग अलग आएगा एक ही आएगा? एक ही आएगा। कैसे आएगा एक? 3 माइनस 4 कितना होगा? देखो ना, करो ना। हाँ तो करो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ पहले। 3 माइनस 4 करो कितना आएगा? -1। -1 का स्क्वायर बोलो क्या होता है? +1। और 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। तो याद रखना, मन में बसा लेना, चाहे a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस ए का स्क्वायर करो, दोनों बातें क्या हैं? इक्वल है। समझ गए ना? तुम लोग बहुत भूलते हो, a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब सुनना। अब मुझे ये बताओ कि 1 माइनस 10a का स्क्वायर और 10a माइनस 1 का स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ें के अलग अलग? एक ही चीज़ें हैं। कैसी हैं ये? बिल्कुल पुराना वाला कंसेप्ट। हाँ या ना? स्क्वायर लगने से एक ही कर देता है। समझ गया ना? मतलब स्क्वायर लगाने से माइनस की अदला बदली में कोई फर्क। चलो बस ये काम की बात तुम समझ गए। क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे। तो क्वेश्चन में अपन ये वाला पार्ट उठा रहे हैं बेटा। तो अपन ये उठा रहे थे, टेकिंग 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सॉल्व शुरू हो गया। हाँ है ना? 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है कि नहीं है? ठीक। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। 1 माइनस 10a को हाथ मत लगाओ। 1 माइनस कॉट ए, क्या मैं कॉट ए को 1 अपॉन 10a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ, कॉस साइन में नहीं बदलना है। क्यों? क्योंकि आंसर किस में आ रहा है? 10 में। किस में आ रहा है?
10 में। तो इतना प्यारा 10 में बदल रहा, काय को कॉस साइन में ले जा रहे हो यार। चलो बोलो आया समझ में। इधर ध्यान दे बेटा, उधर मत देखो। 1 माइनस 10a है, ये रहन दो। इधर का एलसीएम बोलो कितना आएगा 10a। बोलो हाँ, ये 10a कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, कितना हो गया 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे तीन चीजें बनेंगी। पहला बनेगा 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, ये ऊपर के चलते बोलो यस। नीचे बैठा है कौन 10a माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। मैंने अलग अलग कर दिया स्क्वायर, तीनों को दे दिया, इसको भी। और 10a सबसे नीचे बैठा था, वो कहाँ आ जाएगा ऊपर, मतलब 10a का क्या होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। और अभी मैंने बोला था a माइनस बी का स्क्वायर हो या b माइनस का स्क्वायर, दोनों एक ही बात की अलग अलग बात, एक ही बात। तो दोनों क्या हो गए, तो केवल क्या बच गया 10a का होल, जिसको मैं लिख सकता हूं देसी भाषा में 10 स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था? लेफ्ट भी आ गया, राइट भी आ गया। बोलो हाँ, क्लियर हाँ या ना? आ गया है, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो लिखोगे सो देयरफॉर, जो भी है लिख दो। क्या पहला पार्ट अपने प्रूफ किया है 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर a। ठीक है, चलो छाप लो। सारे हो गए? हाँ भाई देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15 करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10th का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 15 बेटा क्वेश्चन पढ़ो क्या है, बोलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। पहले इस क्वेश्चन में मेरी तरफ से लिखो बेटा RBE, बोले तो रीड बिफोर एग्जाम। जो बच्चा इसको घर से पढ़ के नहीं जाएगा उसको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एडवांस वालों बच्चों, बेसिक वालों को तो चलो ठीक ठाक है, एडवांस वालों को ये बहुत ज़्यादा आता है। जिनने एडवांस लिया है उनको ये बहुत ज़्यादा आता है। इक्वल टू क्या